हेलो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये लेक्चर 17 है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था वारंट ट्रायल अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। देखिए हमने इन पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस किया है, डिस्चार्ज और एक्विटल के बारे में बहुत पढ़ा है पिछले दो लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। जो डिस्चार्ज और एक्विटल उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि डिस्चार्ज 227 में सेशन ट्रायल के सेक्शन 227 में बताया गया था डिस्चार्ज के बारे में कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो डिस्चार्ज किया जाएगा। उसके बाद एक्विटल बताया था 232 में। उसके बाद जजमेंट 235 में एक्विटल और कन्विक्शन। उसके बाद वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट में डिस्चार्ज दिया गया था सेक्शन 239 में। और फिर एक्विटल और कन्विक्शन 245 में भी डिस्चार्ज दिया गया था और एक्विटल और कन्विक्शन सेक्शन 248 में भी बताया गया था। तो ये अलग अलग जगह पे हम कहीं डिस्चार्ज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं एक्विटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दोनों में ही आरोपी को छोड़ा जाता है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है डिस्चार्ज और एक्विटल में, ये मेंस के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं इनमें डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस है एक्विटल और डिस्चार्ज में। एक्विटल इज ए जुडिशियल डिसीजन। एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज ए जुडिशियल डिसीजन आफ्टर फुल इंक्वायरी एस्टेब्लिशिंग द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जो एक्विटल होता है वो क्या है, सभी डॉक्यूमेंट, विटनेसेस और सभी एविडेंस को कंसीडर करने के बाद ऑन मेरिट पे किया जाता है। एक्विटल जो है ऑन मेरिट पे एक्विट किया जाता है किसी भी एक्यूज्ड को, लेकिन ऐसा डिस्चार्ज के केस में नहीं है। एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज सिंपली मीन्स दैट देयर इज नो प्राइमा फेसी केस। डिस्चार्ज सिंपली मीन्स दैट देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड टू जस्टिफाई फर्दर इंक्वायरी इन रिलेशन टू द चार्ज। जो चार्ज जो एक्यूज्ड के ऊपर लगाया है उसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, उस एक्यूज्ड के ऊपर कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है। सच ऑर्डर डज नॉट एस्टेब्लिश एनीथिंग रिगार्डिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये ऑर्डर जो गिल्ट एक्यूज्ड का प्रूव नहीं करता, जो डिस्चार्ज का ऑर्डर है वो एक्यूज्ड का गिल्ट को प्रूव नहीं करता। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, एक्विटल is a judicial decision after full inquiry establishing the innocence of the accused। जो एक्विटल है ऑन मेरिट होता है और वो उसके इनोसेंस को प्रूव करता है, एक्यूज्ड के इनोसेंस को प्रूव करता है। एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज सिंपली मीन्स दैट देयर इज नो प्राइमा फेसी केस। और जो डिस्चार्ज है उसका सिंपली मीनिंग क्या है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस इज प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज मेड आउट। एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं होता है। तो ये देखते हैं सेकेंड इसमें डिस्टिंक्शन, डिफरेंस क्या है सेकेंड डिस्टिंक्शन एक्विटल और डिस्चार्ज में। एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल बार्स ए सेकेंड ट्रायल ऑन द सेम फैक्ट एंड फॉर द सेम ऑफेंस। जो एक्विटल है बार ए सेकेंड ट्रायल को बार करता है। डबल जियोपार्डी सेक्शन 300 में जो आगे हम करेंगे तो सेकेंड ट्रायल को बार करता है एक्विटल। अगर किसी एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाता है किसी चार्ज से तो उसका सेकेंड ट्रायल सेम फैक्ट्स पे बार होता है फॉर द सेम ऑफेंस और ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर एनी अदर ऑफेंस फॉर विच डिफरेंट चार्जेस फ्रॉम द वन मेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड माइट हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 221। सेक्शन जो 221 हमने किया था, जो अंडर ऑफ चार्जेस सेक्शंस जो कंसीडर किए थे उनमें सेम फैक्ट्स पे अदर ऑफेंसेस के लिए भी उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये सेकेंड ट्रायल को बार कर देता है। ए डिस्चार्ज डज नॉट बार इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश प्रोसीडिंग व्हेन न्यू और बेटर एविडेंस बिकम अवेलेबल अगेंस्ट द एक्यूज्ड। डिस्चार्ज डज नॉट बार फ्रेश प्रोसीडिंग। तो डिस्चार्ज के केस में क्या होता है कि अगर क्योंकि उसको कंसीडर ही नहीं किया गया है, सिंपली प्राइमा फेसी केस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में मेड आउट नहीं हो रहा था इसलिए उसको डिस्चार्ज किया गया था। अगर बाद में सेम केस में बेटर एविडेंस उसके अगेंस्ट में एक्यूज्ड के अगेंस्ट में मिलता है
नया कोई एविडेंस मिलता है या उससे जो पहले एविडेंस थे उससे बेटर एविडेंस मिलते हैं, तो उसका सेकेंड ट्रायल पॉसिबल है। तो सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया, एक्विटल बार्स ए सेकेंड ट्रायल ऑन द सेम फैक्ट्स और फॉर द सेम ऑफेंस और अदर ऑफेंसेस ऑन द सेम फैक्ट्स, वेयरएज डिस्चार्ज डज नॉट बार फ्रेश प्रोसीडिंग। डिस्चार्ज के केस में फ्रेश प्रोसीडिंग्स बार नहीं होती है और एक्यूज्ड को उसके लिए चार्ज किया जा सकता है अगर न्यू और बेटर एविडेंस उसके अगेंस्ट में मिलते हैं। आइए देखते हैं इसमें थर्ड डिफरेंस क्या है। ए पर्सन वंस एक्विटेड कैन नॉट बी अरेस्टेड। जो कोई एक्यूज्ड पर्सन है, अगर उसको एक्विट कर दिया गया है किसी चार्ज के ऊपर, किसी केस में उसको एक्विट कर दिया गया है, उसको दोबारा से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वेयर एज इन केस ऑफ डिस्चार्ज ए पर्सन डिस्चार्ज कैन बी री अरेस्टेड एंड कमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी। डिस्चार्ज केस में क्या है कि अगर उसको डिस्चार्ज किया गया है तो उसको दोबारा से रीअरेस्ट किया जा सकता है और कमिटेड फॉर ए फर्दर इंक्वायरी, उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी भी की जा सकती है, यानी सेकेंड ट्रायल भी उसके हो सकता है सेम फैक्ट्स के ऊपर जिस पर्सन को एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है। तो तीन मेन डिफरेंस थे इसमें। फर्स्ट डिफरेंस हो गया एक्विटल इज जुडिशियल डिसीजन, डिस्चार्ज सिंपली मीन देयर इज नो प्राइमा फेसी केस। सेकेंड डिस्टिंक्शन हो गया एक्विटल बार ए सेकेंड ट्रायल ऑन सेम फैक्ट फॉर द सेम ऑफेंस, वेयर एज डिस्चार्ज डज नॉट बार फ्रेश प्रोसीडिंग। डिस्चार्ज क्या नहीं करता है, फ्रेश प्रोसीडिंग्स को बार नहीं करता। किसी भी एक्यूज पर्सन का सेकेंड ट्रायल हो सकता है सेम फैक्ट्स पे फॉर द सेम ऑफेंस अगर उसको डिस्चार्ज किया गया है तो। थर्ड जो डिस्टिंक्शन है, पर्सन वंस एक्विटेड कैन नॉट बी री अरेस्टेड। जिस पर्सन को एक बार एक्विट कर दिया गया है उसको री अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वेयर इज इन द केस ऑफ डिस्चार्ज ए पर्सन डिस्चार्ज कैन बी री अरेस्टेड एंड कमिटेड फॉर ए फर्दर इंक्वायरी, उसको किया जा सकता है। तो ये तीन डिफरेंस थे एक्विटल और डिस्चार्ज में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे सम्मन केसेस, ट्रायल ऑफ सम्मन केसेस कैसे होता है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 18, उसमें हम सम्मन केसेस के बारे में करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।